आज हायर परचेस का ये 7th क्लास करेंगे। कौन सा मेथड में? अंडर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। हेडिंग करो, लिखो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। जब सेल्स होता है, सेलर का सेल्स स्मॉल अमाउंट का होता है, बड़ा बड़ा अमाउंट नहीं है। बड़ा अमाउंट में भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो सेलर ये मेथड में लेजर मेंटेन करते हैं। लिखो द सेलर prepares following ledger accounts to complete double entry. स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में सेलर कुछ लेजर मेंटेन करते हैं, जो लेजर मेंटेन करना जरूरी है सेलर का बुक में। एक कब करते हैं? जस्ट सेल्स नॉमिनल अमाउंट कम अमाउंट का होता है, छोटा छोटा अमाउंट, तो सेलर ऐसे मेथड में मेंटेन करते हैं स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। हम बोले फॉलोइंग लेजर अकाउंट। फॉलोइंग मतलब क्या क्या लेजर बनाते हैं? नंबर 1 HP माना हाई परचेज, HP स्टॉक अकाउंट। नंबर 2 HP डेटास अकाउंट, HP स्टॉक अकाउंट, HP डेटास अकाउंट। अब है HP स्टॉक अकाउंट, HP डेटास अकाउंट। नंबर 3 गुड्स सेंट ऑन HP अकाउंट। HP स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, HP स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। शॉप स्टॉक SHOP शॉप स्टॉक अकाउंट। और गुड्स डिपॉजिट अकाउंट। गुड्स डिपॉजिट अकाउंट। HP स्टॉक अकाउंट, HP डेटास अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन HP अकाउंट, HP स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, शॉप स्टॉक अकाउंट और गुड्स डिपॉजिट अकाउंट। तो अब इसका मीनिंग क्या है? HP स्टॉक का मतलब क्या है, ये जानना जरूरी है। मैक्सिमम मिक्सअप कर लेता है। मानो मीनिंग्स बोल रहे हैं, कुछ मीनिंग्स हम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स। ये सब जो ऊपर लिखे कुछ मीनिंग्स क्या है बताएंगे। मानो एक एसेट्स है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी मीनिंग नहीं लिखा है, ये लिखने का जरूरत नहीं है। कैश प्राइस है कोई एसेट्स का 20,000 रुपया, लेस डाउन दिया मानो 4,000 रुपया, 16,000 रुपया बचा। तुम उसको बोला बाकी पैसा 2 इंस्टॉलमेंट में दो, 8,000 करके होगा। एड इंटरेस्ट कितना? 10% मानो 1,600, 17,600 लेस इंस्टॉलमेंट
लेस इंस्टॉलमेंट कितना करेंगे बोलो? राइट, 8,000 प्लस 1,600, 9,600। तो बच रहा कितना? 8,000 बच रहा है, जो नेक्स्ट ईयर में ड्यू होगा। मैंने हम ये 1/1/20 करे, ये पेमेंट हो रहा है 31/12/20, 1/1/21 में क्या हो रहा है? बैलेंस ड्यू, यही होता। तो इसमें किसको एचपी स्टॉक बोलते हैं, किसको एचपी डेटर बोलते हैं, वो चीज मीनिंग समझ कोशिश करेंगे समझाने का। नंबर 1, एचपी स्टॉक means installment not yet matured, that is stock with HP customer, स्टॉक विद HP कस्टमर। एग्जाम्पल, जो करंट ईयर में मैच्योर नहीं होगा, जो कस्टमर के पास अभी भी पड़ा हुआ है, उसको बोले HP स्टॉक, मतलब 8,000, वो HP स्टॉक नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, करंट में मिलेगा नहीं। या लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। जो इंस्ट्रूमेंट मैच्योर नहीं हुआ, टाइम आया नहीं पैसा मिलने का, डेटा सेलर का पॉइंट कर रहे हैं ना, पैसा मिलने का टाइम नहीं आया, दैट इज एचपी स्टॉक। इंस्टॉलमेंट नॉट येट मैच्योर मतलब क्या? मैच्योर किसको बोलते हैं? ये 9,600 मैच्योर इंस्टॉल इस बार मिलेगा, मिलने वाला है। और 8,000 क्या है? इस बार नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, तो उसको बोलते हैं एचपी स्टॉक। एचपी स्टॉक होगा, समझे? इसलिए बोले इंस्टॉलमेंट नॉट येट मैच्योर, मतलब करंट ईयर में मिलने का चांस ही नहीं है, बाद में मिलेगा। नंबर 2, एचपी डेटर्स means installment matured but not collected, installment matured but not collected। 9,600 मैच्योर हुआ, बट वो दिया 9,000, 600 अभी दिया नहीं है, 600 दिया नहीं है, मैच्योर बट नॉट कलेक्टेड, मैच्योर बट नॉट कलेक्टेड, दैट इज एचपी डेटा, मतलब इंस्टॉल मैच्योर बट नॉट कलेक्टेड। इसको दूसरा नाम में बोलते हैं इंस्टॉलमेंट ड्यू और ओवर ड्यू। कोई की बुक में उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट ड्यू और ओवर ड्यू, अगला साल देगा। इंस्टॉलमेंट ड्यू और ओवर ड्यू, मैच्योर बट नॉट कलेक्टेड। मीनिंग इसके बाद क्या दिए? गुड सेंट ऑन एचपी, that is goods sent during the year at IP invoice price, that is HP sales। उसको HP सेल्स बोलेंगे। मतलब सोचो एक स्कूटी का कंपनी एक्टिवा,
एक एक साल में 1 लाख गाड़ी को इंस्टॉलमेंट में दे देता है, होता है ना ऑल ओवर इंडिया में। माने 1 लाख कम बोल रहा है, और भी ज्यादा हो सकता है। करंट ईयर में जो भेज सेंड किए, दैट इज एचपी सेल्स, दैट इज गुड सेंट ऑन एचपी। हम उसको लास्ट ईयर बेचे थे सिंजॉय को। सिंजॉय हमको कुछ पैसा दिया और 8,000 रुपया बाकी है सिंजॉय से। क्या बोलेंगे? एचपी स्टॉक। समझे? तो ये समझ में नहीं आया। एचपी स्टॉक मतलब क्या बोले? इंस्ट्रूमेंट नॉट येट मैच्योर। हम तुमको एक एसेट बेचे थे तुमसे, और 8,000 रुपया नेक्स्ट ईयर में मिलेगा हमको, वो एचपी स्टॉक है। ठीक है? ओके सर। सर ये एचपी डेटर्स का एक बार फिर से इस बताइए ना। एचपी डेटर बोल रहे हैं। एचपी डेटर का मतलब इंस्टॉलमेंट मैच्योर बट नॉट कलेक्टेड। अभिषेक 9,600 देने वाला था, 9,000 हमको दिया, 600 बाद में देगा। एचपी डेटर्स। ओके, जो 600 का जो अमाउंट होगा वो जो नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है, है। मैच्योर हो गया, मतलब टाइम हो गया हम्म। बट नहीं मिला। ओके सर, समझ गए। गुड सेंट ऑन एचपी का मतलब है करंट ईयर में और भी 20 जन को हम दिए हैं सेम पॉलिसी में, वो गुड सेंट ऑन एचपी। इसके बाद क्या बोले 4 नंबर में? 3 तो बोलेंगे, 4 नंबर क्या बोले? एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट। इसमें लिखो ऑल लोडिंग्स will be transferred to this account। इसमें लोडिंग ट्रांसफर होगा। लोडिंग कॉन्सेप्ट किए नहीं, इनवॉइस का सीपी लोडिंग मतलब प्रॉफिट। ये लोडिंग हम बोले थे कॉन्सेप्ट टाइम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको छोड़ेगा नहीं। लोडिंग अभी ब्रांच करेंगे तो उसमें भी लगेगा, पीछे हटेगा नहीं। लोडिंग लोडिंग किसका ऊपर होगा? बोल दे। लोडिंग किसके ऊपर होगा? गुड्स ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का ऊपर लोडिंग होगा, गुड्स एंड का ऊपर लोडिंग होगा। ठीक है? लोडिंग स्टॉक टाइप का आइटम का ऊपर लोडिंग होता है, स्टॉक टाइप आइटम का ऊपर लोडिंग होगा। जनरली किसका ऊपर लोडिंग होता है लिख देते हैं, लोडिंग ऑन ओपनिंग एचपी स्टॉक, क्लोजिंग एचपी स्टॉक, गुड्स सेंट और गुड्स डिपॉजिट। इसका पर लोडिंग होगा, जनरली इसका पर होता है। हो गया? इसके बाद क्या बोले? सॉफ्ट स्टॉक। सॉफ्ट स्टॉक का मतलब तुम्हारा गोडाउन है, तुम्हारा शोरूम है, कोई कस्टमर एचपी में लेने आया, उसको एचपी में दो। कोई कैश में लेना है, उसको भी तो बेचेंगे ना, क्या नहीं बेचेंगे? बेचेंगे ना। कहां से स्टॉक, कहां से आएगा? स्टॉक एट गोडाउन। सॉफ्ट स्टॉक, सॉफ्ट स्टॉक इट मीन्स स्टॉक एट गोडाउन। गोडाउन बोलते हैं, और इन हैंड एट कॉस्ट प्राइस। गोडाउन में स्टॉक ऑलवेज कॉस्ट प्राइस में रहेगा। प्रॉफिट लगाना मेरा मर्जी, कितना पैसा लेंगे, पर गोडाउन कभी प्रॉफिट में नहीं होगा मेंटेन, स्टॉक ऑलवेज कॉस्ट में मेंटेन होगा। सॉफ्ट स्टॉक बोलते हैं।
और क्या दिए? गुड्स डिपॉजिट। गुड्स डिपॉजिट मतलब अनपेड वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। जितना इंस्टॉल नहीं मिला जाके उसको तो रिपोजिट होगा ना, जो मिल गया वो रिपोजिट होगा। वो कैसे होगा? जो नहीं मिला उसी को रिपोजिट करेंगे। ये सब का एचपी स्टॉक का एचपी स्टॉक मतलब इस समय नॉट इन मैच्योर, जो नेक्स्ट ईयर में मैच्योर होगा। एचपी डाटा मतलब मैच्योर बट नॉट कलेक्टेड। गुड्स एंड एचपी मतलब एचपी सेल्स। एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट लोडिंग अकाउंट, इसमें प्रॉफिट लॉस निकलेगा एडजस्टमेंट अकाउंट में। सब स्टॉक मतलब स्टॉक एट गोडाउन। अब गुड्स डिपॉजिट तो तुम लोग जानते हो। तो तुम लोग का भी फॉर्मेट देंगे, ये 6 लेजर का छोटा छोटा फॉर्मेट, छोटा छोटा लेजर। डेबिट में 3 ठो लाइन लिखेंगे, क्रेडिट में 3 ठो लाइन लिखेंगे। इतना बड़ा 3-4 लाइन लेजर में लिखेंगे। लेजर में 3-4 लाइन, डेबिट में 4 लाइन लिखेंगे, क्रेडिट में 4 लाइन लिखेंगे। छोटा छोटा लेजर, एक पेज में 6 लेजर हो जाए, छोटा छोटा करके। एचपी स्टॉक अकाउंट, जैसे ऑर्डर में दिए एचपी डेटास अकाउंट, थोड़ा स्पीड। एचपी डेटास जो जो ऑर्डर में दिए, उसके बाद क्या दिए? गुड्स सेंट ऑन एचपी। तो किस पे ज्यादा प्रॉफिट होता है कंपनी का? कैश में कि एचपी में, एचपी में डिस्काउंट में एक्स्ट्रा वाली? गुड्स सेंट ऑन एचपी। एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट। इसके बाद सॉफ्ट स्टॉक, सॉफ्ट स्टॉक अकाउंट और गुड्स डिपॉजिट अकाउंट। फॉर्मेट दे रहे, फॉर्मेट याद रखना है। तुम्हारा क्वेश्चन था किसमें ज्यादा प्रॉफिट होता। तुम जब कैश में खरीदने जाओगे ना, 10 दुकान देख के खरीदोगे। 10 दुकान जांच करके देखोगे कौन ज्यादा ले रहा है, कम ले रहा है। जिससे कम मिल रहा है पैसा दे के लेंगे तो देख के लेंगे। जब उधार में जाएगा, जो आदमी उधार देगा उसी का पास जाएंगे। इंटरेस्ट लगाते रहेगा, प्राइस से तो ज्यादा ही जाएगा। हो सकता है ट्रेड डिस्काउंट जो देता है वो नहीं देगा। बोलते हैं ना तुम लोग को 0% इंटरेस्ट, बोलते हैं ना। 0% नहीं है। 0% में बहुत कुछ हिडन फैक्ट है, तुम लोग पता नहीं हो चीज। हाँ, लो 0% इंटरेस्ट बोला ना, इसका मतलब ये है कैश में लेने से तुमको जो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है वो नहीं मिलेगा। एमआरपी में कैलकुलेट हो जाएगा 0%। ये एमआरपी और ट्रेड डिस्काउंट वो इंटरेस्ट हो गया, समझे? डिस्काउंट मिलने का जितना पैसा डिस्काउंट मिला वो हाँ हाँ, डिस्काउंट नहीं दिया। डिस्काउंट सीधे बात नहीं दिया, एमआरपी में चल गया। 0% मतलब यही होता है। कॉस्ट में हो गया, शेडो लेजर हो गया। जैसे ऑर्डर में दिए थे ऐसे करो। एचपी स्टॉक, ये ऑलवेज एचपी स्टॉक ऑलवेज आईपी में होगा। करीम एकदम भूले गए छी। करीम
একদম ভুলে হ্যাঁ গেছি। স্যার। আমি আমার টেনশনে ছিলাম, ভুলে গেছি গো। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। না হোমওয়ার্কগুলো চেক করে নিয়েছেন স্যার? কিচ্ছু করিনি, আমি সোজা স্টার্ট করছি। স্টক এন্ড ডেটা সিস্টেম, তুমি একটু শুনে নাও যতক্ষণ এরা লাইন ড্র ঠিক করছে। আছে। রেকর্ডিং नहीं सर এটা? हाँ वैसे स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में हम अलग को बोल देते हैं सेलर ये सब लेजर मेंटेन करेगा। सेलर प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट क्या मेंटेन करेगा? ये 6 लेजर मेंटेन करता। एचपी स्टॉक, एचपी डेटास, गुड्स सेंट ऑन एचपी, एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट, सब स्टॉक और गुड्स डिपॉजिट, इतना लेजर मेंटेन करेगा। ओके। हाँ सर ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इसको क्या बोलते हैं, मीनिंग। हम कोई एसेट्स खरीदे हैं, रिकैप कर सुन लो। 20,000 दाम है, 4,000 डाउन दिया, 16,000 बचा, इंटरेस्ट हुआ 1,600, 17,600, इंस्टॉलमेंट कितना देगा? 8,000 प्लस 1,600, मानो 9,600 इंस्टॉलमेंट दिया। ये जो 8,000 है वो कब मिलेगा? 2020 में ना 21 में? 21 में मिलेगा। एचपी स्टॉक का मतलब है इंस्टॉलमेंट नॉट येट मैच्योर्ड, दैट इज स्टॉक विथ एचपी कस्टमर। ये 8,000 जो है इसको एचपी स्टॉक बोलेंगे, समझे? जो नेक्स्ट ईयर में मैच्योर होगा दैट इज एचपी स्टॉक। एचपी डेटा का मतलब है इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड बट नॉट कलेक्टेड, उसको इंस्टॉलमेंट ड्यू और ओवर ड्यू बोलते हैं। दैट इज मानो 9,600 जो मैच्योर हुआ इस बार, ये जो 9,600 मैच्योर हुआ, बोलो 9,000 मिला, 600 नहीं मिला, ये 600 को बोलेंगे एचपी डेटास, जो नेक्स्ट मैच्योर बट नॉट कलेक्टेड। ये है क्या बोलेंगे? एचपी डेटास। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये एचपी स्टॉक, एचपी डेटास। इसके बाद है गुड्स सेंट ऑन एचपी का मतलब है करंट ईयर में जितना गुड्स एचपी में बेचे, दैट इज एचपी सेल्स। एचपी सेल्स ये आईपी में रहता। इसके बाद है एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट, ये लोडिंग अकाउंट है। एचपी स्टॉक का पर जितना भी लोडिंग होगा इसी अकाउंट में होगा। जैसे एचपी स्टॉक क्लोजिंग, ओपनिंग एचपी स्टॉक, क्लोजिंग एचपी स्टॉक, गुड्स एंड गुड्स डिपॉजिट का पर लोडिंग होगा, समझे? इसके बाद है सॉफ्ट स्टॉक। सॉफ्ट स्टॉक का मतलब है स्टॉक एट गोडाउन और स्टॉक इन हैंड एट कॉस्ट प्राइस, सॉफ्ट स्टॉक। और गुड्स डिपॉजिट ये होगा अनपेड वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये 6 लेजर बनाते हैं, ये 6 लेजर छोटा छोटा करके बना लो। एचपी स्टॉक अकाउंट, एचपी डेटाज अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन एचपी अकाउंट, बार बार आज उसको सेटिंग करना है। एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉफ्ट स्टॉक अकाउंट और गुड्स डिपॉजिट अकाउंट। तो हम पहले एचपी स्टॉक से स्टार्ट करते हैं करना। एचपी स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट लिखो, लिखो टू बैलेंस पीडी ओपनिंग एचपी स्टॉक। जो जो चीज आता है वही लिखा दे रहे हैं। ये ओपनिंग एचपी स्टॉक इधर होगा तो क्लोजिंग क्या होगा? बाय बैलेंस सीडी इधर होगा, ये होगा क्लोजिंग एचपी स्टॉक। और क्या होगा? इधर होगा टू गुड्स सेंट ऑन एचपी, इधर होगा
डेबिट में है बाई HP डेटर्स मैच्योर इंस्टॉलमेंट, मैच्योर इंस्टॉलमेंट। जैसे 9,600। हाँ, अच्छा देखो कैसे याद रहेगा। साल का शुरू में इतना था डेटा का पास, तुम करंट ईयर में इतना भेजा, इतना अभी भी मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, तो बाकी मिल गया, करंट ईयर में मैच्योर हो गया। क्या HP स्टॉक के बारे में सोचो ना, हम क्या बोले, HP स्टॉक मतलब इंस्टॉलमेंट नॉट येट मैच्योर, ये नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। ओपनिंग HP स्टॉक इतना था करंट ईयर में और इतना भेजे, इतना अभी भी मिलेगा फ्यूचर में, तो इतना मैच्योर हो गया। HP डेटास मैच्योर मतलब डेटर्स। HP डेटर अकाउंट में जाओ, टू बैलेंस BD, ये है ओपनिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू और ओवर ड्यू। सीधे बात है ओपनिंग डेटर्स। क्लोजिंग डेटर कितना होगा बाय बैलेंस CD, ये होगा क्लोजिंग डेटर्स भी बोल सकते हैं और इंस्टॉलमेंट ड्यू और ओवर ड्यू बोल सकते हैं, ठीक है। और HP स्टॉक से क्रॉस होगा, HP स्टॉक में क्या लिखे, बाई HP तो HP डेटर में क्या लिखेंगे, 2 HP स्टॉक मैच्योर, मैच्योर तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटा, जानल बोलो बैंक टू डेटर्स, तो बाय बैंक ब्रैकेट में लिखो रिसीव फ्रॉम डेटा, और बीच में होगा बाय गुड्स डिपॉजिट, बाय बैंक अकाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, गुड्स डिपॉजिट अकाउंट ब्रैकेट में लिखो अनपेड वैल्यू, अनपेड वैल्यू। अभी देखो पहले 6 लेजर हम बना लिए, साम नंबर 52 कर रहे हैं, ये लोडिंग है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस। अब सामने जा रहे हैं, पहला दिया स्टॉक विद HP कस्टमर 1 अप्रैल, मतलब क्या बोलेंगे, ओपनिंग HP स्टॉक डालो, ओपनिंग HP स्टॉक में डालो, टू बैलेंस BD 10,125, इसके बाद क्या दिया, सब स्टॉक में ओपनिंग बैलेंस, सब स्टॉक में डाल दो BD, सब स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, सब स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस डालो, टू बैलेंस BD कितना है 15,000। इसके बाद इंस्टॉलमेंट ड्यू का ओपनिंग बैलेंस, HP डेटर्स, HP डेटा का ओपनिंग बैलेंस डालो, टू बैलेंस BD 3875। इसके बाद जानल बोलो कैश टू डेटर, डेटर में बाय बैंक कितना अमाउंट, डेटा में लिखो बाय बैंक 42,000। इसके बाद क्या दिया, गुड्स डिपॉजिट 2025 अनपेड वैल्यू है, 800 रुपया उसका वैल्यू है अभी, तो गुड्स डिपॉजिट कहाँ लिखे थे नोट में देखो HP डेटर में
बाई गुड्स डिपॉजिट, ब्रैकेट में देखो अनपेड वैल्यू लिखोगे 2025। रुको, गुड्स डिपॉजिट में क्रॉस करो, जो चीज निकल जाएगा क्रॉस करो। गुड्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या करेंगे? डेटर्स, 2 HP डेटर्स 2025। उसका वैल्यू अभी कितना है? 800। बाय बैलेंस सीडी 800। लॉस हो रहा है, लॉस होने से हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? HP स्टॉक एडजस्टमेंट बाई HP स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बाई HP स्टॉक एडजस्टमेंट 1225 1225 टोटल 2025 टोटल 2025। तो HP स्टॉक एडजस्टमेंट में हम इसको क्या लिखेंगे? गुड्स डिपॉजिट अकाउंट लिखो HP स्टॉक एडजस्टमेंट में, 2 गुड्स डिपॉजिट अकाउंट 1225। चलो गुड्स डिपॉजिट का काम खत्म। उसके बाद वाला नोट देखो क्या है, मैंने क्लोजिंग HP डेटर्स, इंस्टॉलमेंट ड्यू मतलब क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग HP डेटर्स लिखो, डेटर में CD कर दो, बाय बैलेंस CD कितना? बाय बैलेंस CD 3725 बाय बैलेंस CD। उसके बाद स्टॉक एट शॉप मतलब शॉप स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस, शॉप स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखेंगे? शॉप स्टॉक में बाय बैलेंस CD कितना है? बाय बैलेंस CD कितना है? शॉप स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 18,000 शॉप स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद क्या है? परचेजेस, देखो शॉप स्टॉक में 2 परचेजेस लिखा हुआ है, कितना? 43,000 43,000। पहले सारा पोस्टिंग कर लो। स्टॉक आउट विद HP कस्टमर मतलब क्लोजिंग HP स्टॉक, क्लोजिंग HP स्टॉक क्या करेंगे? CD बाय बैलेंस CD HP स्टॉक में बाई बैलेंस CD कितना है? 20,250। सारा चीज पोस्टिंग रेडी। हम लेजर क्लोजिंग स्टार्ट करेंगे। क्लोजिंग स्टार्ट कहां से करेंगे? जहां पे एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, जो लेजर में HP डेटा से ही कर सकते हैं। इधर क्रेडिट साइड टोटल पता है हमको, डेबिट साइड में देखो 2 HP स्टॉक जाएगा। HP स्टॉक देखो, नोट में देखो मैच्योर इंस्ट्रूमेंट बचा है, ये मैच्योर है लिखेंगे। तो ये कितना क्रेडिट साइड टोटल कितना हो रहा है? फोर ओके 43875 ये बैलेंस शीट फिगर निकला, लिख दो बैलेंस शीट फिगर 43875। कहां से क्लोजिंग होगा ठीक नहीं है, जहां पे एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है वहां से शुरू करेंगे। तो इधर में मिसिंग है, यहां स्टार्ट यहाँ पे देखो बाई HP डेटास बाई HP डेटास क्या है? 43875 HP डेटास है स्टॉक में। तो
तो एचपी स्टॉक में क्या डेबिट में क्या मिसिंग है? 2 गुड्स सेंट ऑन एचपी। कैसे टोटल करो? एचपी टोटल करो। 64125 64,125 54,000 54,000 बैलेंस फिगर 54,000 क्या निकला? गुड्स एंड ऑन एचपी क्रॉस करो। गुड्स एंड ऑन एचपी क्या होगा? बाय एचपी स्टॉक। बाई हाँ 54,000 ये तो आईपी में है। इसमें लोडिंग क्या जाएगा? 2 सॉफ्ट स्टॉक जाएगा कॉस्ट प्राइस सीपी बोले थे ना नोट में, और 2 एचपी स्टॉक एडजस्ट 2 एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो 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 2 लिखो लिखो 2 सब स्टॉक अकाउंट सब स्टॉक अकाउंट एक कॉस्ट प्राइस 2 सब स्टॉक अकाउंट लिखो कॉस्ट प्राइस लिखे। ये वन नोट में प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम कट जा रहा है। ये वन नोट में ही प्रॉब्लम हो रहा है, वन नोट में ही प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ तो वहाँ पे सब स्टॉक होगा और एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट क्या होगा? लोडिंग 7/27 इंटू 54,000 कितना आ रहा है? 14,000। तो कॉस्ट प्राइस तो निकल गया 14,000 40,000 क्या लिखेंगे? सब स्टॉक बैलेंस फिगर 2 सब स्टॉक बैलेंस फिगर एचपी स्टॉक है लास्ट में करेंगे। सब स्टॉक में चल जाओ। बाई गुड्स सेल ऑन एचपी कितना है? 40,000 बोथ साइड मैच कर गया देखो 58,000 हो रहा है ना। हाँ कुछ मिसिंग रहेगा तो 5 नहीं था तो 5 निकलता, समझे? अच्छा अभी एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट जाओ, इसमें सारा लोडिंग आएगा। इसको लोडिंग अकाउंट बोले। पहले लिखो बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग एचपी स्टॉक का लोडिंग है 7/27। हाँ एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट में ओपनिंग एचपी स्टॉक का लोडिंग, एचपी स्टॉक का लोडिंग। ओपनिंग एचपी स्टॉक क्या है? 10,125 उसका लोडिंग 10,125 का 7/27 2625 गुड्स एंड से क्रॉस होगा बाय गुड्स एंड ऑन एचपी 14,000 निकाल के रखे हैं हम लोग, है ना। और 2 बैलेंस शीट क्लोजिंग एचपी स्टॉक का लोडिंग 7/27 इंटू क्लोजिंग एचपी स्टॉक क्या है? देखो क्लोजिंग एचपी स्टॉक क्या है? 20250 20250 5250 ओके। आप क्रेडिट साइड टोटल करो 16,625 2PL अकाउंट PL कितना आ रहा है? 10150 10
10150 आंसर देखो तो 10150 आंसर तो आ जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। मैच मतलब क्या हुआ, ये सम पूरा देखने से भी ये भी राइट है। सब कुछ मैच करेगा। ज्यादा डिफिकल्ट में तो नहीं, पहले जो जो फिगर दिया रहेगा उसको डाल दो और जो मिसिंग है वहां से क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसको यूट्यूब में डालने का। 3 वीडियो में 1 2 3 बोल के दे देंगे, पार्ट पार्ट में देख लेना। और क्या करोगे बोलो, शॉर्ट शॉर्ट में जाएगा हेडिंग हाँ। सर ये रहेगा ना फाइनल अकाउंट ना। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम 1 2 3 कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्लोली देख लेना थोड़ा। ओके স্যার শপ স্টকটা একবার দেখান, শপ স্টক অ্যাকাউন্ট একবার দেখান। আমি ঠিক আছে।